स्वागत है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को मैथ का एग्जाम आज हुआ होगा, ठीक है, उसी का आंसर की आप लोगों के बीच लेके आए हैं। ठीक है, आप लोग को यानी कि मिलाना है इसमें आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही किए। ठीक है, और मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को कितना यानी कि आया। ठीक है, आप लोग यानी कि कल हम मैथ में यानी कि रिवीजन करवाए थे, ठीक है, चैप्टर का, तो उसमें से देखिए आप लोग मिलाते हैं पहले। ठीक है, कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ आप लोग को कमेंट करना है कि 30 ऑब्जेक्टिव में आप लोगों ने कितना सही किया। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग को पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 हल करने पर x और y का मान प्राप्त करें। सबसे आसान क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो देखिए x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4, तो इसमें x और y का मान खाली पूछा है, तो x का मान यहाँ पे हम लोग 9 रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या रख देंगे, y का मान 5 रख देंगे, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14, और 9 में 5 गया 4, तो ये हो जाएगा। तो देखिए आप लोग खोजिए एक्स का मान यानी कि 9 कहाँ है और वाई का मान, देखिए ऑप्शन ए है। ठीक है, पहला का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए ऐसे मिलाते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, यदि दो संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना आया तो रैखिक समीकरण क्या होगा। तो ये देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण से पूछा गया था। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर, पहला लेते हैं y और दूसरा संख्या लेते हैं, पहला x लेते हैं दूसरा y लेते हैं। ठीक है, और दो संख्या का मतलब घटाव जो है वो अंतर जो है वो कितना है, वो हम लोग का 26 है। ठीक है, ये हो गया पहला हम लोग का समीकरण। दूसरा चैप्टर बोलता है, दूसरा यानी कि इसमें समीकरण में बोलता है कि पहला संख्या जो है दूसरा संख्या से 3 गुना है। पहला संख्या हम लोग क्या लिए, x लिए, और दूसरा संख्या 3 गुना यानी 3 गुना वाई, तो 3 वाई हो जाएगा, x बराबर 3 वाई और x माइनस वाई बराबर 26। तो देखिए ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। ठीक है, देखिए x माइनस वाई बराबर 26 है और x बराबर 3 वाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, तीसरा नंबर है, यदि दो संपूरक कोण का बड़ा हिस्सा अपने लघुत्तम कोण के 18वें ज़्यादा हो, 18 यानी 18 डिग्री ज़्यादा हो तो बड़े हिस्से का मान है। ऑप्शन दिया हुआ है 81, 99 डिग्री, 89 डिग्री और 71 डिग्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 डिग्री। हम लोग जानते हैं दो संपूरक कोण यानी कि जो होता है मान, इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 डिग्री। यहाँ पे चेंज होना चाहिए कुछ, लघुत्तम जो हो जाएगा 81 हो जाएगा, यहाँ 81 डिग्री होना चाहिए, 18 डिग्री दे दिया है क्योंकि दो संपूरक कोण का मान जो होता है वो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 180 क्या हो जाएगा, एक तो कौन बोलेगा 81 डिग्री, तो दूसरा क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा, इस तरह होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे 18 डिग्री दे दिया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन चौथा हम लोग का है, यदि दो व्यक्ति का सम्मिलित आमदनी जो है 8,000 है तो उनकी आमदनी का अनुपात 9:7 हो तो पहले व्यक्ति का आमदनी यही है। ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हम लोग को देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 4 45 और 45 दोनों का। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 4 नंबर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण a1x और प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x b2y और प्लस c2 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कैसा होगा इसको पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अद्वितीय हल मतलब क्या होता है, a1/a2 और बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 से। ठीक है, ये दोनों नहीं होना चाहिए, अद्वितीय हल उसी को बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों जिसमें बराबर हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं, और यानी कि अनेक हल बोलते हैं, अनेक हल बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। देखिए ये हम लोग का त्रिभुज है, हम लोग बहुत त्रिकोणमिति बनाए हैं। ठीक है, ये त्रिकोणमिति है यानी कि त्रिभुज है, ये वाला हम लोग को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, और ये इसको यानी एच से सूचित करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बी बोलते हैं यानी आधार बोलते हैं, और सॉरी इसको लंब को पी बोलते हैं परपेंडिकुलर, और एच इसको बोलते हैं कर्ण को बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से भी लिखते हैं सूत्र, तो क्या लिखते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ये दोनों का योग इसके बराबर होता है, तो सबसे बड़ा जो हम लोग का हो जाएगा वो कर्ण हो जाएगा। 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे पेज में हम लोग चलेंगे, तो क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा का मान कितना होता है, सॉरी कॉसेक थीटा दिया हुआ है। ठीक है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जो मान होता है वो कितना होता है, तो आप सभी को पता है साइन थीटा, जैसे कि हम लोग लिखें ये साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा और डॉट यानी कि इंटू ये मतलब होता है गुना। ठीक है, और कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/साइन लिख सकते हैं। ठीक है, कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/साइन। ठीक है, तो यहाँ से साइन साइन कट के क्या बचा, एक बचा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, यदि कॉस थीटा बराबर 21/29 तो साइन थीटा का मान, आप लोग को कितनों बार कल पूछ बोले थे कि ये क्वेश्चन आएगा और 100% गारंटी भी दिए थे। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आप लोग का, तो कॉस थीटा यहाँ क्या है, हम लोग कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं,
हम लोग cos थीटा को b बटे एच लिख सकते हैं। तो हम लोग b दिया हुआ है, b कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है, h दिया हुआ है 29 दिया हुआ है। हम लोग को क्या ज्ञात करना है, p खाली ज्ञात कर लेना है, ठीक है। p आप लोग को यानी ज्ञात कर लिए होंगे, ठीक है। तो p हम लोग यहाँ से ज्ञात करेंगे तो h p बराबर क्या होता है सूत्र, p बराबर सूत्र हम लोग को होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये होगा तो यहाँ से 21 का स्क्वायर करेंगे, इससे घटा के हम लोग सॉल्व यानी किए होंगे तो साइन थीटा बराबर p बटे एच होता है। p हम लोग निकालेंगे तो 20 आएगा। अब इसका p क्या आएगा 20 आएगा और h हम लोग को पहले से दिया हुआ 29, तो 20 बटे 29 आप लोग ऑप्शन ढूंढिए कहाँ पे है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन आप लोग को पूछा है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिएगा, सब आसान लगेंगे, ठीक है। देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण और दो भुजा मिलकर निर्देश कोण थीटा यानी कि बनाती है, तो वो क्या कहलाती है, ठीक है। आप लोग को ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा आधार, यानी भुजा कर्ण और भुजा मिलाकर कर्ण, देखिए ये कर्ण हो गया, ठीक है, और ये भुजा यानी मिला के जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आधार बोलते हैं, ठीक है, आधार नीचे वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान, देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान किस में बराबर होता है, तो 45 डिग्री आप लोग याद रखिएगा, 45 डिग्री, ठीक है, बहुत आसान था। 45 डिग्री 1/√2 साइन थीटा का, यानी साइन 45 का मान भी 1/√2 यानी होता है, और कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी। आप लोग मिलाते रहिएगा, 30 पे आप लोग बताइएगा कितना सही किए, ठीक है। तो देखिए 11 नंबर में आप लोग का कॉसेक 90 माइनस थीटा का मान, वाह क्या 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 गजब क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी आसान, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, आप लोग को बताए थे। कॉसेक 90 तो क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, कहीं है देखिए ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में, ठीक है। आप लोग ऑप्शन ए 11 का ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है। साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72, देखिए अभी हाल ही के दिनों में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को बनाए थे, इसी में ये सॉल्व किए थे। देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो कॉस को चेंज करेंगे, यहाँ पे कॉस को चेंज या साइन को किसी एक को चेंज करेंगे, तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, एक हो जाएगा इसका। कॉस को यहाँ पे चेंज करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, साइन 18 कट जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए मूल बिंदु का निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है, क्या होता है 0,0, कहाँ पे है ऑप्शन डी में, देखिए ऑप्शन डी, मूल बिंदु से जो दूरी होता है वो 0,0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। एक्स का निर्देशांक कहलाता है, देखिए एक्स का निर्देशांक वाई बराबर 0 होता है, यानी कि सॉरी यहाँ पे पूछा है एक्स निर्देशांक कहलाता है, क्या कहलाता है, भुज, कोटि, लंब और आधार। देखिए ये हो गया हम लोग का एक्स और ये हो गया वाई, तो पहले को हम लोग बोलते हैं भुज, ठीक है, दूसरा वाला को हम लोग बोलते हैं कोटि। तो एक्स क्या कहलाएगा हम लोग का, भुज कहलाएगा, तो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक का मान होता है, इसमें देखिए एक्स अक्ष पे वाई का निर्देशांक का मान 0 हो जाएगा और वाई अक्ष पे एक्स का निर्देशांक 0 होता है, इस तरह होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। एक्स अक्ष पे वाई का निर्देशांक 0 और वाई अक्ष पे एक्स का निर्देशांक 0, तो यहाँ पे हम लोग को पूछा एक्स अक्ष पे, तो वाई का निर्देशांक 0 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। देखिए यहाँ पे चतुर्थांश से हम लोग कल यानी सॉल्व किए थे और ट्रिक वीडियो भी बना चुके हैं इसमें, ठीक है। चतुर्थांश से बोले थे एक ऑब्जेक्टिव आएगा तो आगे भी गया, ठीक है। भुज यानी एक्स को बोला है और कोटि मतलब वाई को बोला है। एक्स और वाई दोनों माइनस में किस में होता है, आप लोग ट्रिक अगर देखे होंगे तो आप लोग को समझ में आया होगा, तृतीय कोटि इसका हो जाएगा। इसमें माइनस में, इसमें क्या होता है एक्स प्लस में और वाई माइनस में होता है, इसमें क्या होता है एक्स माइनस में वाई प्लस में, इस तरह होता है, इसमें माइनस माइनस दोनों होता है तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है। तृतीय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा मूल बिंदु से 3, 4 की दूरी, देखिए कल ही इसको सॉल्व किए थे, ठीक है, 3 और 4 की दूरी, ये कुछ नहीं करना, इसमें क्या करते थे हम लोग एक्स और वाई का स्क्वायर कर देते, यानी 3 यहाँ पे दिया है, 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, इस पर रूट लगा देंगे। देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्या रूट लगा देंगे, 25 हो जाएगा, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 इकाई कहाँ पे देखिए आप लोग 5 इकाई ऑप्शन सी में, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 17 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 18 नंबर में बिंदु ए बी तथा माइनस ए और माइनस बी के बीच की दूरी वही है x2 और x1, यानी कि x2 माइनस x1, और इसका दूरी जो दो बिंदु अगर दिया रहेगा तो हम लोग सूत्र क्या बोले थे x2 माइनस x1, ठीक है, ये लगाना था और उस पर होल स्क्वायर और प्लस रूट पहले लगा देंगे, ठीक है, और y2 माइनस y1 ये लगाना था, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग सॉल्व किए होंगे, उम्मीद है, ठीक है, आप लोग सॉल्व किए होंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर वैसे हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद ऑप्शन ए होगा, ठीक है, इसको सॉल्व किएंगे ये सूत्र से तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 के मिलाने वाली रेखा मध्य बिंदु, तो इसमें x1 जोड़ x2 और बटे 2 हो जाएगा। देखिए कहाँ ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, देखिए x1 और प्लस x2/2, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है
बिंदुओं x1 और y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाले रेखा खंड का बिंदु M1 अनुपात M2 के अनुपात में है तो अनंत विभक्त करती है, तो x का मान क्या होगा? x का मान आप लोगों से पूछा है। राइट आंसर इसका ये फॉर्मूला से आधारित है, ठीक है। M1 x2 हो जाएगा इसका फॉर्मूला, प्लस M2 x1, ठीक है, और M1 M2, ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, फॉर्मूला से आधारित था। चलिए अब तीसरे पेज पे चलते हैं, ठीक है। आप लोगों को 21वां नंबर क्वेश्चन में है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। वाह क्या क्वेश्चन है। देखिए पहला जो ये ऑप्शन है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, ये तो त्रिभुज का, ठीक है। इसमें पूछा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है, भुजा स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, देखिए बी में है, ठीक है, ये बी राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 64:121 हो तो संगत भुजाओं का अनुपात, यानी कि पूछा है, ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो देखिए 64 का वर्गमूल यानी कि निकाल लेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 का वर्गमूल यानी 64 होता है, ठीक है, वर्ग, और 121 का कितना होता है? 11 है, तो 8/11 बहुत आसान है, 8:11 ऑप्शन ए में है। चलिए 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आसान पूछा है, बेलन का आयतन पूछा है आप लोगों से। बेलन का आयतन होता है क्या? इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कि बहुत आसान क्वेश्चन है। बेलन का आयतन का होता है, बेलन का आयतन जो होता है πr² होता है, πr²h। देखिए ऑप्शन कौन सा में है? तो ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार, सॉरी देखिए आगे बढ़ गया, हम लोग अभी थे हाँ 24 नंबर क्वेश्चन पे थे, ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन पे थे। 24 नंबर क्वेश्चन में था उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार जो है 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसमें आधार यानी कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो बहुत ही आसान है। इसमें क्या हम लोग फॉर्मूला लगाते थे? हाफ गुना आधार की जगह आधार लिखेंगे, आधार कितना दिया? 25 गुना ऊंचाई 10.8। यहाँ से हम लोग देखिए 10.8 को ये 10 हटाएंगे तो 10 लिखना पड़ेगा नीचे, 2 से कट जाएगा। 108 कितना बार में कटेगा? 5 और 54 बार में, यहाँ 5 बार में दूनी और 27 दूना, ठीक है। 27 और 25 को गुना कीजिए और यहाँ 5 से भाग दे देंगे 25 में, यानी 27 और 5 को यानी गुना करेंगे तो 5 7 क्या हो जाएगा? 35, हाथ मेरा 3 और 5 दूनी 10, 3 13, 135 कहाँ पे? ऑप्शन सी पे। क्या कितना आसान, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको से पूछा है, देखिए बहुत ही आसान, ठीक है। चलिए ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है, गोला का आयतन फिर पूछ दे, ठीक है, गोला का आयतन। गोला का आयतन होता है, गोला का आयतन जो होता है ऑप्शन, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 4/3 πr², 4/3 πr³ सॉरी स्क्वायर नहीं, क्यू हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का मान होता है, वर्ग चिन्ह का मान होता है उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा, इस तरह होता है, ठीक है, इसको इस तरह भी बोल सकते हैं। वर्ग चिन्ह का मान पूछा जाए, मान होता है, तो ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो उच्चतम सीमा प्लस न्यूनतम सीमा, उच्चतम सीमा प्लस न्यूनतम सीमा बाय 2, नहीं उच्चतम सीमा और न्यूनतम सीमा डैश होगा, ठीक है। वर्ग चिन्ह ये होता है उच्चतम सीमा और माइनस यानी कि डैश न्यूनतम सीमा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा है, यदि 5 फ्रैक्शन x, x+2, x+4 और x+6 तथा x+8 का माध्य 11 हो तो x का मान। माध्य पूछा है, देखिए माध्य बराबर हम लोग फॉर्मूला का काफ़ी आसान से यानी कि याद किए, ठीक है। तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग और बटे सभी संख्याओं की संख्या, यानी क्या है? सभी संख्याओं का योग। जैसे देखिए यहाँ पे क्या वो संख्या दिया हुआ है? 5 को संख्या दिया हुआ, टोटल क्या क्या दिया हुआ है? x, x+2, x+4 और x+6 और x+8, सभी को जोड़िए। सबसे पहले x को जोड़ेंगे तो 5 को इसमें x मिलेगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5x और प्लस संख्या क्या को दिया है? 2 और 4, 6 6 6 12 और 8 20, ये हो गया संख्या, ठीक है। टोटल संख्या कितना है? 5 है, और माध्य कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है। इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यहाँ पे 5x बराबर क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। 55 में 20 को घटाइए, 35 होगा, 35 7, यानी x का मान 7 हो जाएगा। माध्य निकालने पे x का मान 7। देखिए कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफ़ी आसान पूछा है आप लोगों से। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है माध्य, माध्यिका, बहुलक और इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए निम्नलिखित में किसका मान आलेख, सॉरी 28वां नंबर हम लोग क्वेश्चन में 29वां चले गए, ठीक है। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? माध्यक, माध्यिका, बहुलक और परिसर, यानी कौन केंद्रीय केंद्र से यानी कि प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 29वां नंबर हम लोग का क्वेश्चन है
29वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मान आलेख की सहायता से नहीं निकाला जा सकता है? आलेख की सहायता से नहीं निकाला जा सकता है। देखिए माध्यिका को हम लोग आलेख से निकालते हैं, बहुलक को भी निकाल सकते हैं, लेकिन माध्य को नहीं निकाल सकते हैं। माध्य का फॉर्मूला क्या है? सभी संख्याओं का योग और बटे सभी संख्याओं का संख्या। जय को संख्या सभी को जोड़ दो और जय को संख्या था मतलब उसको संख्या से भाग दे देंगे, तो माध्य हो जाएगा ऑप्शन ए। सॉरी 29वां नंबर, अच्छा इसमें थोड़ा क्वेश्चन जो है छोटा क्या है ना, हम लोग इसमें बोला चाहिए, ठीक है। तो ये 29वां और 30वां दोनों ऑप्शन सही है, दोनों एक ही है, तो इसीलिए ये बोला चाहिए। 29वां नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए माध्य हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है, लास्ट क्वेश्चन है, संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग किसमें किसके निर्धारण में होता है? संचयी बारंबारता का यानी कि उपयोग जो होता है किसके निर्धारण में होता है? इसमें हो जाएगा माध्य का, ऑप्शन बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन था आप लोग का ऑप्शन बी। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों ने 30 में से कितना सही किए, ठीक है, 30 में से। वैसे आप लोग को 25 वहाँ पे यानी सही करने को बोले होंगे, OR पेज में भरने को बोले होंगे 30 में से 25, ठीक है। 30 को दिया था, 25 को आप लोग को भरना था, लेकिन आप लोग ये बताइएगा 30 में से आप लोग कितना। हमको उम्मीद है कि आप लोग 30 में से कम 29-28 सही किए होंगे। चलिए अब सब्जेक्टिव को थोड़ा देख लेते हैं हम, यानी कि कल जो पढ़ाई की थी उसमें से कितना यानी आया, ठीक है। उम्मीद है सब आया होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का, देखिए ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन में ये दो संख्याओं का योग, ये दो चर वाले रैखिक समीकरणों का था, ठीक है। तीसरा नंबर हम लोग चलते हैं, देखिए तीसरा नंबर में हम लोग का है, तीसरा नंबर में हम लोग का है, यदि दो संख्याओं का योग 16 है तो उनको बीट क्रमाणों का योग 1/3 है तो संख्या। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे किसी भिन्न के अंश, देखिए ये कल बताए थे और ये देखो आज आ गए, ठीक है। ये अंश और हर वाला, ठीक है, काफ़ी आसान है। अरे वाह भाई वाह। 5वां नंबर तो और ये आसान है, cos थीटा आप लोग को बताए थे 3/5। यहाँ पे h का मान b, और इसमें इंपॉर्टेंट है h p और b, आप लोग ये तीनों का मान निकाल लिए होंगे और cot थीटा का मान भी निकाल लिए होंगे। और इसका मान तो बहुत आसान है, cot को किसी में 10 में चेंज कीजिए, नहीं तो 10 को cot में चेंज किए होंगे, इसका मान 1 होगा। देखिए सामने दिखाई दे रहा है, बहुत ही आसान, 8.3 से दिया गया, ठीक है। हम लोग का कुछ दिन पहले इसको बनाए भी थे प्रश्नावली को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है साइन, देखिए साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री का मान आप लोग को बताए थे कि याद कर लीजिएगा। साइन त्रिकोणमिति से बहुत काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, 3 को सब्जेक्टिव आप लोग से पूछ दिया और ऑब्जेक्टिव भी उधर है, ठीक है। तो देखिए इसमें साइन 30 का मान रखना था, cos 45 का और tan 60 का मान, तो मान निकल जाएगा। 3 बिंदु देखिए आप लोग को बोले थे, बहुत 100% लिखवाए थे, ठीक है। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या लिखवाए थे? 100% हाफ गुना x1 और इंटू क्या होता है y2 - y3, इस तरह का था, ठीक है। और आप लोग ये फॉर्मूला लगाए होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये आप लोग को बन गया होगा, ठीक है। चलिए आगे है, आगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वही है, ठीक है। बस के जगह मान यानी क्षेत्रफल में 0 लगाना है तो के का मान निकल जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय को कथन करें। पाइथागोरस प्रमेय क्या था भाई? h² बराबर p² जोड़ b², वही तो था पाइथागोरस प्रमेय। चलिए अब थोड़ा दीर्घ उत्तरीय देख लेते हैं, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय में लॉन्ग टाइप आंसर में, क्वेश्चन आंसर में क्या है कि किसी त्रिभुज का यहाँ पूछा गया, त्रिभुज से क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री का मान ज्यामिति की सहायता से ज्ञात करिए। देखिए ज्यामिति की सहायता से आप लोग 37 डिग्री का पूछा है और दो घन का प्रत्येक आयतन 64 डिग्री है, ये सब पूछा गया आप लोग से, ठीक है। आगे 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण से हो गया और सिद्ध करने के बिंदु ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, ये त्रिभुज से पूछ दिया गया। तो आप लोग को यहाँ पे द इंड होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी सारे यानी कि सभी क्वेश्चन आप लोग सही किए होंगे, ठीक है। 50 में आप लोग 50 सही हुआ होगा, ठीक है। और आप लोग आंसर मिला लीजिए और कमेंट में आप लोगों को बताना है कि 30 में आप लोगों ने कितना सही किया। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को सभी सही होंगे, ठीक है। धन्यवाद।